हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी के अंदर। दोस्तों बात करेंगे हमने कल बात कर ली थी राहुल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के बारे में हमने बात कर ली थी। पद्मिनी के आगे हम बात करते हैं दोस्तों। राहुल शाखा का जो अंतिम शासक था राहुल रतन सिंह ही था, और जो कल वीर गति को प्राप्त हो गया था 1303 ईस्वी के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों हमीर सिसोदिया की, साथ ही साथ सिसोदिया वंश की। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे सभी विद्यार्थी जो आपके दोस्त हैं वो भी जुड़ जाएं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलो बात करते हैं हम। देखिए मैंने बात की थी जो चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या रख दिया था दोस्तों? खिजराबाद। क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद। किसका नाम बदलकर? चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा, क्योंकि इनके पुत्र का नाम था दोस्तों खिज्र खां, और इसी के नाम पर इसका नाम रख देते हैं खिज्र खां। और सौंप के नाम बदल दिया, लिख देते हैं, नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया, और अपने पुत्र खिज्र खां को, इसको दोस्तों खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंप देते हैं। इस खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया जाता है। खिज्र खां कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इस खिज्र खां को सौंप दिया क्या? खिजराबाद। किसने सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, और स्वयं चले जाते हैं दिल्ली। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ही जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ते हैं तो अपने पुत्र खिज्र खां को वापस कहाँ बुला लेते हैं? दिल्ली। दोस्तों अपने पुत्र खिज्र खां को बुला लेते हैं दिल्ली, और दिल्ली बुला लेते हैं तो जो खिज्र खां है, ये जो चित्तौड़गढ़ या खिजराबाद जो दुर्ग था, इसका सौंप के चला जाता है किसको? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा को सौंप कर चला जाता है। मालदेव ही है दोस्तों जिसे मूछला मालदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मूछला मालदेव। इसे मालदेव सोनगरा को, ये जालोर के शासकों को ही सोनगरा चौहान कहा जाता है। जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के भाई थे मालदेव सोनगरा, जिन्होंने जालोर पर अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण के समय अपने भाई कानड़ देव सोनगरा से विश्वासघात किया था, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये खिज्र का मालदेव को सौंप कर चला जाता है। अब जो मूछला मालदेव हैं दोस्तों, इन्होंने अपने पुत्र, ये मूछला मालदेव हैं, इनके पुत्र का नाम भी आता है दोस्तों। क्या नाम आता है? इनका पुत्र आता है जिसे हम जैसा या जयसिंह बोलते हैं। जयसिंह या जैसा, इनका पुत्र आता है दोस्तों जयसिंह या जैसा, जिसे खिजराबाद या चित्तौड़गढ़ का जो है अधिकार सौंप दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले को जयसिंह या जैसा को सौंप दिया किसने? मूछला मालदेव ने। अब देखिए दोस्तों, हम ये तो बात हो गई इसकी। आगे बात मैं करूं तो हमने बात की थी दोस्तों जो सेम सिंह था उसके दो पुत्रों की, कि इसके दो पुत्र थे, एक रणदीप और दूसरे का नाम था शेम सिंह, दूसरे का नाम था राहप। इस राहप ने इस सिसोदा ग्राम को बसाया था। तो दोस्तों सिसोदा जो ग्राम के सिसोदा का एक प्रमुख व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है दोस्तों लक्ष्मण सिंह। सिसोदा का जागीरदार होता है, और सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इस लक्ष्मण सिंह को लक्ष्मण सिंह सिसोदिया कहा जाता है।
इसका जागीरदार होता है, इसी का पुत्र आता है दोस्तों लक्ष्मण सिंह का अरी सिंह। और अरी सिंह का पुत्र आता है दोस्तों हरि सिंह के पुत्र का नाम क्या आता है, तो वो आता है दोस्तों हमीर। अब ये सिसोदिया के जागीरदार थे दोस्तों ये सभी, तो इसे इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता था, सिसोदिया। सिसोदिया के जागीरदार होने के कारण इन्हें सिसोदिया कहा जाता था। और इस हमीर सिसोदिया है जो है लक्ष्मण सिंह का पौत्र था या फिर हरि सिंह का पुत्र था दोस्तों। इसने 1326 के अंदर 1326 के अंदर दोस्तों इस जयसिंह या जैसा पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किसने किया, हमीर सिसोदिया ने। 1326 के अंदर चित्तौड़गढ़ या फिर जयसिंह या जैसा पर आक्रमण कर दिया और इसके अंदर हार हो जाती है जयसिंह या जैसा की दोस्तों। हार किसकी होती है इसमें, जयसिंह या जैसा की हार हो जाती है और हमीर सिसोदिया विजय हो जाता है। हमीर सिसोदिया दोस्तों विजय हो जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किसका हो जाता है, हमीर सिसोदिया का। कब होता है ये अधिकार, 1326 के अंदर। पुनः अपनी सत्ता को प्रतिस्थापित कर लेते हैं हमीर सिसोदिया और नींव पड़ जाती है सिसोदिया राजवंश की, जो कि गुहिल वंश का ही दूसरी शाखा थी। पहली शाखा थी रावल शाखा, जिसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों, रावल रतन सिंह, जो 1303 के अंदर जो दूसरा शाखा होता है इसके अंदर केसरिया कर लेते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष। तो दोस्तों हमीर सिसोदिया ने अधिकार कर लिया किस पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, और जयसिंह जैसा की हार हो जाती है और यहाँ पर सिसोदिया वंश की नींव पड़ जाती है। और ये सिसोदिया वंश की नींव पड़ने के बाद दोस्तों जितने भी जो राजा महाराजा आएंगे चित्तौड़ के या मेवाड़ के शासक, वो अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाएंगे। जैसे महाराणा हमीर सिसोदिया, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल। तो ये सभी जितने भी हमीर सिसोदिया के बाद जितने भी शासक आते हैं मेवाड़ के, वो सब अपने आगे महाराणा लगाते हैं। और इससे पहले रावल शाखा थी, अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। हमीर सिसोदिया देखिए विजय हो गया और सिसोदिया वंश की नींव रख दी। क्या कर दी दोस्तों, सिसोदिया वंश की नींव रखी। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि कोई भी चीज़ दोस्तों समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नींव रख दी सिसोदिया वंश की, तो अब हम बात कर लेते हैं हमीर या फिर महाराणा हमीर सिसोदिया के बारे में। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों इसी चीज को। देखिए चित्तौड़गढ़ या खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है, जिसका अलाउद्दीन खिलजी नाम बदलकर क्या रख देते हैं दोस्तों, नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रख दिया खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर, क्योंकि इनके पुत्र का नाम था दोस्तों खिज्र खा। और खिज्र खा को ये चित्तौड़गढ़ का किला सौंप के चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। लेकिन कुछ समय बाद ही अलाउद्दीन खिलजी जब बीमार पड़ते हैं तो अपने पुत्र खिज्र खा को चित्तौड़ से दिल्ली बुला लिया जाता है। और दिल्ली जाने पर खिज्र खा इस दुर्ग का जो अधिकार है, ये जो दुर्ग है, ये मूछला मालदेव या मालदेव सोनगरा को सौंप कर चले जाते हैं। ये जो मूछला मालदेव है ये सोनगरा चौहान था, जालोर के शासक कानड़ देव चौहान का ही भाई था, जिसने कानड़ देव चौहान से विश्वासघात किया था और मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो दोस्तों मालदेव सोनगरा को सौंप के चले जाते हैं चित्तौड़ का भार, और मालदेव सोनगरा अपने पुत्र जयसिंह या जैसा को चित्तौड़गढ़ का भार या चित्तौड़ का जो अधिकार है वो सौंप दिया जाता है जयसिंह या जैसा को। ये सौंप दिया दोस्तों जयसिंह या जैसा को। इसके बाद आता है दोस्तों, मैंने बात की थी, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेम सिंह है इसी के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाया था, और इसी सिसोदा ग्राम के जागीरदार उन्हीं के राहप के वंशज थे लक्ष्मण सिंह,
सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इसे सिसोदिया कहा गया। और लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के पुत्र का नाम आता है दोस्तों हरि सिंह, और इसी हरि सिंह के पुत्र आते हैं हमीर सिंह सिसोदिया, जिसने 1326 के अंदर जयसिंह या जैसा पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण पर विजय हो जाती है हमीर सिसोदिया की, और जयसिंह या जैसा इस युद्ध के अंदर हार जाता है। और दोस्तों हमीर सिसोदिया का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, और उन्होंने अपनी जो खोई हुई सत्ता है उसे वापस प्राप्त कर ली। यह मैं यूँ कहूँ कि गोहिल वंश की जो खोई हुई सत्ता थी मेवाड़ राजवंश की, उसे हमीर सिसोदिया ने दोबारा से प्राप्त कर ली। कब? 1326 के अंदर, और सिसोदिया वंश की नींव रख दी। अब आगे बात करता हूं दोस्तों मैं महाराणा हमीर सिंह के बारे में भी कुछ जो बातें आती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों महाराणा हमीर, क्योंकि दोस्तों अभी जो है सिसोदिया वंश या अपने नाम के आगे महाराणा या राणा लगाते हैं। महाराणा कौन से दोस्तों? सिसोदिया वंश के जो राजा हुए थे, जो महाराणा हमीर के बाद जो राजा हुए थे, उन्होंने सभी ने महाराणा या राणा लगाया था। उससे पहले के शासकों ने रावल लगाया था। तो महाराणा हमीर सिसोदिया आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? महाराणा हमीर सिसोदिया। महाराणा हमीर सिसोदिया की हम बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनका कार्यकाल की मैं बात कर लूं तो इनका कार्यकाल आता है 1326 से 1364 तक। 1326 से 1364 तक इनका कार्यकाल आता है दोस्तों। कब तक आता है इनका कार्यकाल? 1326 से 1364 तक। किसका? हमीर, महाराणा हमीर सिसोदिया का। अब इसके बारे में जो कुछ बातें हैं उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले इनकी उपाधि आती है जिसकी हम बात कर लेते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है इसे हमीर सिसोदिया को। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाड़ का जो उद्धारक है दो व्यक्तियों को बताया गया है। किस किस को? एक तो महाराणा हमीर सिसोदिया को, दूसरा आता है दोस्तों बहामासा। जो बहामासा थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, अपना सर्वत्र त्याग दिया था, अपनी सेना, अपनी जनता, अपना जो धन है सारा महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो उन्हें भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है महाराणा हमीर सिसोदिया को, क्योंकि इन्होंने ही दोबारा अलाउद्दीन खिलजी या फिर मैं यूँ कहूँ जयसिंह या जैसा से दोस्तों अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त किया था, और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी, और मेवाड़ का जो दोबारा से विश्वास प्राप्त किया, फिर मेवाड़ को दोबारा से प्राप्त किया था महाराणा हमीर सिसोदिया ने। इस कारण इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। दूसरा आता है दोस्तों, इन्हें कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की भी इसे उपाधि दी गई है दोस्तों। अभी विषम घाटी पंचानन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों विषम घाटी पंचानन से तात्पर्य है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी शेर के समान अडिग खड़े रहना। अर्थात यदि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है उसके बावजूद भी शेर के समान या शेर की तरह ही अडिग बिल्कुल ही निडर खड़े रहना, इस कारण इसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि किस मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है? इसे मेवाड़ के महाराणा हमीर सिसोदिया को। दोस्तों जो विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है ये हमें मिलती है जो विजय स्तंभ आता है दोस्तों, उस विजय स्तंभ के अंदर। दोस्तों जो विजय स्तंभ की जो
नवी मंजिल आती है, विजय स्तंभ की नवी मंजिल के अंदर दोस्तों लिखा गया है मेवाड़ का राजवंश का इतिहास, या फिर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है विजय स्तंभ की नवी मंजिल में। और दोस्तों ये लिखा गया था अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा, जिसमें बताया गया है दोस्तों इसे कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर बताया गया है इसे विषम घाटी पंचानन, या फिर मैं कहूँ कि विजय स्तंभ की जो नवी मंजिल है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। आगे बात करूँ दोस्तों इसी के बारे में, हमीर सिसोदिया की हम बातें कर रहे हैं दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के उद्धारक थे। तो दोस्तों कुंभा ने, जो कुंभा आता है, इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी। कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम आता है दोस्तों रसिक प्रिया। क्या नाम आता है दोस्तों? रसिक प्रिया। कुंभा द्वारा रचित है। जो हम कुंभा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रसिक प्रिया आता है, जो कुंभा द्वारा रचित टीका है। इस टीके के अंदर इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। इसकी वीर राजा, ये उपाधि किसने दी थी? तो कुंभा ने दी है दोस्तों, क्योंकि कुंभा द्वारा रचित है रसिक प्रिया, तो इसके अंदर वीर राजा की उपाधि किसे दी गई है? मेवाड़ के महाराणा हमीर सिसोदिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो इनकी कुछ उपाधियां हो गई। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तो इसने चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के महाराणा हमीर सिसोदिया ने दोस्तों चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। किसने? हमीर सिसोदिया ने। हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अब आगे भी यदि दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों हमीर सिसोदिया के समक्ष दिल्ली के शासक आते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली की। बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की। तो देखिए दिल्ली के अंदर सबसे पहले शासन किसने किया था? तो सबसे पहले किया था दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल आता है 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक किसका आता है दोस्तों? गुलाम वंश का। इसके आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भी आते हैं। ये आता है दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक। आगे बात करूं दोस्तों तो एक वंश और आता है दिल्ली के अंदर, तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश का कार्यकाल आता है 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से लेकर दोस्तों 1414 तक। दोस्तों इस तुगलक वंश का जो बात कर लेते हैं, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे, और गुलाम वंश का तो मोहम्मद गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तुगलक वंश का दोस्तों संस्थापक का नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। तो 1320 से 1325 तक रहते हैं, और 1326 के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है दोस्तों उसका भी हम बात कर लेते हैं। नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब आते हैं दोस्तों? 1326 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। और दोस्तों इधर होते हैं हमारे कौन से? हमीर सिसोदिया। दोस्तों इधर होते हैं हमीर सिसोदिया, और दिल्ली के अंदर
तुगलक वंश के शासक थे जिसका नाम आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, और दोनों के बीच दोस्तों एक युद्ध होता है। दोस्तों बांसवाड़ा के निकट यह युद्ध होता है जिसे बोला जाता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध होता है दोस्तों बांसवाड़ा के निकट होता है ये युद्ध, सिंगोली का युद्ध। जब मैं यूँ कहूँ कि बांसवाड़ा के निकट है, फिर बांसवाड़ा भी बोल सकते हैं दोस्तों, बांसवाड़ा में ये युद्ध होता है। कौन सा युद्ध का नाम आता है? सिंगोली का युद्ध, जिसमें पराजय कौन होता है, जिसमें हार होती है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की। और इस युद्ध के अंदर विजय कौन होता है? तो हमीर सिसोदिया इस युद्ध के अंदर दोस्तों विजय हो जाते हैं। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किन शासकों के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था? तो नाम आता है दोस्तों हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर। दोस्तों कई बार क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा भी दिया जाता है, ये हमीर सिसोदिया है, वहाँ ऑप्शंस के अंदर दिया जाता है दोस्तों हमीर देव चौहान और मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये मेवाड़ के शासक थे हमीर सिसोदिया, जिनका युद्ध होता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। युद्ध का नाम आता है सिंगोली का युद्ध, जिसमें हार हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। विजय होता है दोस्तों हमीर सिसोदिया। तो दोस्तों ये हमीर सिसोदिया के बारे में भी कुछ बातें थी। इसके आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र सिंह एक शासक आते हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसी के बारे में, महाराणा हमीर सिसोदिया को। इनका कार्यकाल आता है 1326 से लेकर 1364 तक। दोस्तों यदि आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये लो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। तो देखिए मेवाड़ के महाराणा थे हमीर सिसोदिया, जिनका कार्यकाल आता है 1326 से 1364 तक। दोस्तों इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक दो प्रमुख व्यक्तियों को कहा गया है, एक का नाम आता है हमीर सिसोदिया और दूसरे का नाम आता है बामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप के चरणों में अपना तन मन धन सारी संपत्ति रख दी थी, अपनी सेना को भी रख दिया था मेवाड़ के उत्थान के लिए। दोस्तों किसने? बामाशाह ने। तो मेवाड़ के उद्धारकों में नाम आता है बामाशाह और महाराणा हमीर सिसोदिया का। इसके अलावा दोस्तों इसे विषम घाटी पंचानन की भी उपाधि गई है। उपाधि किसके अंदर दी गई है दोस्तों? ये उपाधि दी गई है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर, जो विजय स्तंभ कुंभा द्वारा निर्मित है दोस्तों, उसकी 9वीं मंजिल के अंदर मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख किसने किया था? अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर दोस्तों इसे विषम घाटी पंचानन कहा है, जिसका तात्पर्य है कि शेर के समान या विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान अड़े कड़े खड़े रहना, ये बात आती है दोस्तों इसे विजय संपदा। दोस्तों कुंभा ने एक टीके की रचना की थी, रसिक प्रिय टीका आता है, जिसमें हमीर सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि दी गई है। दोस्तों इसी हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। दोस्तों हमीर सिसोदिया काल दिल्ली के अंदर तुगलक वंश होता है और इनके कार्यकाल के अंदर होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच इसमें दोस्तों जो समय है उसकी कोई या ईस्वी या सन है उसके बारे में बताया नहीं गया है कि किस वर्ष में होती है। इतना बताया कि सिंगोली का युद्ध इन दोनों के बीच होता है, बांसवाड़ा के अंदर होता है, जिसमें हार हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और विजय कौन होता है? हमीर सिसोदिया। महाराणा हमीर सिसोदिया विजय हो जाते हैं सिंगोली का युद्ध। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे एक शासक आते हैं दोस्तों जिसका नाम आता है क्षेत्र सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? क्षेत्र सिंह। नाम आता है दोस्तों क्षेत्र सिंह। दोस्तों क्षेत्र सिंह की हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल आता है 1364 से लेकर 1382 तक।
कार्यकाल आता है दोस्तों इनका 1364 से लेकर 1382 तक। इस क्षेत्र सिंह का नाम आता है दोस्तों, इसे खेता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? खेता। इसे क्षेत्र सिंह को दोस्तों। कार्यकाल आता है दोस्तों 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक। इनके बारे में दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इतना इनके बारे में पता चलता है कि बूंदी के शासक थे दोस्तों, बूंदी के शासक थे जिसका नाम आता है लाल सिंह। और ये क्षेत्र सिंह जब बूंदी पर आक्रमण करते हैं, बूंदी को जब हड़पने का प्रयास करते हैं, तो इस युद्ध के अंदर क्षेत्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसे दोस्तों इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं क्षेत्र सिंह आक्रमण के अंदर। और दोस्तों इसके बारे में जो प्रमुख जो बात आती है कि इनके 7 पुत्र दोस्तों, क्षेत्र सिंह के 7 पुत्र थे, और इसके अलावा दोस्तों इनके 2 दासी पुत्र थे। इन दासी पुत्रों की हम बात करेंगे। 2 दासी पुत्र कौन कौन से थे दोस्तों? एक का नाम आता है दोस्तों मेरा, एक का नाम आता है दोस्तों चाचा। क्या नाम आता है? मेरा चाचा। दोस्तों ये मेरे चाचा नहीं है, इनका नाम ही है। एक का नाम आता है मेरा, दूसरे का नाम आता है चाचा। ये जो चाचा और मेरा है दोस्तों, ये मेहप्पा पवार के साथ मिलकर आगे मेवाड़ के जो महाराणा आएंगे मोकल, उनकी हत्या कर देते हैं। कौन? चाचा और मेरा। ये इनके दासी पुत्र थे। किसके? क्षेत्र सिंह के। तो क्षेत्र सिंह के बारे में इतना ही पता चलता है दोस्तों। कार्यकाल 1364 से 82 तक था। इसे प्रेम से खेता भी कहा जाता है। क्षेत्र सिंह को बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण किया था, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनके 2 प्रमुख पुत्र आते हैं, दासी पुत्र, चाचा और मेरा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आते हैं राणा लाखा। कौन आते हैं दोस्तों? राणा लाखा। इसी क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। राणा लाखा आते हैं दोस्तों। देखिए जो राणा लाखा आते हैं, इनका नाम था लक्ष्य सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? इनका नाम लाखा का लक्ष्य सिंह। राणा लाखा का नाम आता है दोस्तों लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह इनका नाम आता है दोस्तों। इनका कार्यकाल की भी यदि मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 1382 से दोस्तों 1421 तक। ये इनका कार्यकाल आता है राणा लाखा का। अब हम राणा लाखा की कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बात कर लेते हैं दोस्तों राणा लाखा के कार्यकाल के अंदर इनके दोस्तों जो समय है इनको मैं मिटा देता हूं, आगे से देख लेंगे। राणा लाखा के समय में दोस्तों मारवाड़ के शासक थे। दोस्तों इस राणा लाखा के साथ मारवाड़ की हम बात करते हैं तो जो मारवाड़ के शासक थे वो अपने आगे नाम के आगे जिस प्रकार से मेवाड़ के राजा नाम के आगे राणा लगाते थे, उसी प्रकार से मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राव लगाते थे दोस्तों। तो उस समय मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा। क्या नाम आता है दोस्तों? राव चुंडा। ये राव चुंडा आते हैं दोस्तों मारवाड़ के शासक। और जो राणा लाखा है इनके पुत्र का नाम आता है दोस्तों राणा चूड़ा। राणा चूड़ा आते हैं दोस्तों इनके पुत्र। और इधर आता है दोस्तों राव चुंडा और ये थे राणा चूड़ा। तो राव चुंडा के दोस्तों दो पुत्र हैं। एक का नाम आता है दोस्तों, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम आता है रणमल और दूसरे का नाम आता है दोस्तों कान्हा। 2 पुत्र होते हैं और इस रणमल की एक बहन होती है दोस्तों जिसका नाम होता है हंसाबाई। क्या नाम आता है दोस्तों? हंसाबाई।
देखिए जब राव जो चुंडा है इनके दो पुत्र थे रणमल और कान्हा, और इस रणमल की एक बहन आती है दोस्तों जिसका नाम आता है हंसाबाई। अब दोस्तों जो कान्हा है इनकी माँ का नाम आता है किशोर कंवरी। क्या नाम आता है दोस्तों कान्हा की माँ का? किशोर कंवरी। किशोर कंवरी इनकी माँ का नाम आता है दोस्तों। और जो बड़ा पुत्र था राव मारवाड़ के राव चुंडा का वो था रणमल, छोटा पुत्र था कान्हा। तो दोस्तों इस किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में? किशोर कंवरी। इस किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर राव चुंडा ने जो मारवाड़ का शासक था उत्तराधिकारी है कान्हा को नियुक्त कर दिया। किसके प्रभाव में आकर दोस्तों? किशोर कंवरी जो कान्हा की माँ थी या राव चुंडा की दूसरी रानी या पत्नी थी किशोर कंवरी। तो छोटे पुत्र को दोस्तों बना दिया उत्तराधिकारी, उसे बनना चाहिए था रणमल को जो इसका बड़ा पुत्र था। अब ये रणमल क्या करते हैं दोस्तों, अपनी बहन है हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह करना चाहते हैं किसके पास? राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के साथ। क्योंकि दोस्तों इसे पता था कि राणा मेवाड़ की सहायता से वो मारवाड़ पर अधिकार कर सकते हैं और अपना जो शासन है स्थापित कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी बहन के लिए दोस्तों बहन के विवाह के लिए नारियल भेजते हैं दोस्तों। कहाँ पर? मेवाड़ में नारियल भेजा। ये नारियल दोस्तों देखिए भेजा किसके लिए गया था? नारियल भेजा गया था राणा चूड़ा के लिए। लेकिन उस समय राणा चूड़ा दरबार के अंदर उपस्थित नहीं थे, और जब राणा लाखा के समक्ष ये नारियल आता है तो राणा लाखा बोलते हैं कि बुढ़ापे में भी मुझसे शादी कौन करेगा। उसी समय आ जाते हैं कौन? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा दोस्तों जब ये बात सुनते हैं कि बुढ़ापे में मुझसे शादी कौन करेगा, ये बात बोल रहे हैं लाखा, तो राणा चूड़ा बोलते हैं पिताजी आप चिंता मत करो, ये जो ये रिश्ता आया है ये आपका ही आया है हंसाबाई का। देखिए हंसाबाई का नारियल भेजा गया था शादी के लिए राणा चूड़ा के लिए, लेकिन उस समय राणा चूड़ा दरबार में उपस्थित नहीं थे। नारियल मिलता है लाखा को। लाखा जब ये बात बोलते हैं कि मुझसे बुढ़ापे में शादी कौन करेगा, तो उसी समय दरबार में उपस्थित हो जाते हैं चूड़ा और बोलते हैं कि पिताजी आपसे शादी करेगी हंसाबाई। और देखिए ये विवाह होता है हंसाबाई और राणा लाखा के सशर्त विवाह होता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? सशर्त विवाह, अर्थात शर्तों के अनुसार विवाह होता है। शर्त क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है दोस्तों कि जो राणा लाखा तो जो हंसाबाई है इन्हीं का पुत्र जो होगा, जो भी इनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वो ही मेवाड़ का अगला शासक या उत्तराधिकारी होगा। जब राणा लाखा ये बात सुनता है तो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि जो योग्य शासक था, जो इसका बड़ा पुत्र था राणा चूड़ा, तो वो ही इस गद्दी का अधिकारी था, उत्तराधिकारी था। दोस्तों जब चिंता में पड़ जाता है राणा लाखा, तो ये बात पता चलती है इसके पुत्र किसको? राणा चूड़ा को। तो राणा चूड़ा ने दोस्तों उसी समय एक प्रतिज्ञा ले ली। प्रतिज्ञा क्या ले ली कि प्रतिज्ञा ले ली दोस्तों भीष्म पितामह की। प्रतिज्ञा ले ली दोस्तों भीष्म पितामह की। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह की और अपने पिता राणा लाखा से बोलते हैं कि पिताजी चिंता मत कीजिए, आप और जो माता हंसाबाई है उनसे जो भी पुत्र प्राप्त होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। और विवाह हो जाता है हंसाबाई के साथ राणा लाखा का। और राणा चूड़ा को दोस्तों इतिहास के अंदर मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि ये शादी नहीं करेंगे या फिर ये मेवाड़ के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये प्रतिज्ञा ले ली चूड़ा ने दोस्तों। विवाह हो गया हंसाबाई और राणा लाखा का, और इस विवाह के पश्चात एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र का नाम आता है दोस्तों मोकल। और आगे चलकर दोस्तों ये मोकल ही राणा लाखा के बाद उत्तराधिकारी या मेवाड़ के शासक बनेंगे। और राणा लाखा की आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो कुछ बातें थी जो मारवाड़ के शासक थे, और ये मारवाड़ का जो
रणमल है दोस्तों, इसी ने बाद के अंदर मेवाड़ की सहायता से राजगद्दी को प्राप्त कर ली थी, मारवाड़ की गद्दी को। तो दोस्तों राणा लाखा की अब हम आगे भी बात कर लेते हैं। ये तो इनका विवाह हो गया। बुढ़ापे का विवाह था दोस्तों, राजा महाराजा थे, हो जाते थे शादी बुढ़ापे में भी, 10-10, 15-15 रानियां होती थी। तो ये तो शादी हो गई। अब राणा लाखा की हम बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य बातें। देखिए राणा थे तो राणा लगाना जरूरी है। राणा लाखा, बात करते हैं दोस्तों राणा लाखा की। लाखा का जो नाम था दोस्तों लक्ष्य सिंह था, मैंने बता दिया। इनका कार्यकाल दोस्तों मैंने बताया है 1382 से 1421 तक आता है राणा लाखा का कार्यकाल दोस्तों। अब इस राणा लाखा के कार्यकाल के अंदर दोस्तों एक बंजारा आता है जिसका नाम होता है दोस्तों छितर बंजारा, और कुछ अन्य बुक्स जो गाइड्स होती है हमारे उसके अंदर इसे पिच्छू बंजारा भी कहा गया है। क्या? पिच्छू बंजारा। तो इसे दोनों नाम याद रख लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। छितर बंजारा या पिच्छू बंजारे ने क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। निर्माण किसका करवाया था? पिछोला झील का। पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। किसने करवाया? छितर बंजारे या पिच्छू बंजारे ने। दोस्तों पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। इसी पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल हैं। एक आता है दोस्तों जग मंदिर, एक आता है दोस्तों जग निवास। ये महलों के नाम है दोस्तों, जग मंदिर और जग निवास महल। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। जग मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। देखिए जब जगत सिंह प्रथम निर्माण करता है जग मंदिर का, तो जब जगत सिंह सेकंड आता है तो ये भी बोलता है मैं भी कुछ ना कुछ तो बनवाऊंगा पिछोला झील के किनारे। ये तो होड़ थी तो इन्होंने भी बनवा दिया जग निवास महल। दोस्तों जो जग मंदिर है इसके बारे में मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के बारे में। ये 1857 की क्रांति के अंदर यहाँ शरण कौन लेते हैं दोस्तों? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को इसी जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। इसके अलावा एक बात और बताई थी कि मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने भी यहाँ पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। कहाँ पर? इसी जग मंदिर के अंदर। तो ये तो जग मंदिर की कुछ बातें थी। बात हो रही थी राणा लाखा की। लाखा के काल के अंदर छितर या पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, जहाँ पिछोला झील के किनारे ही एक जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। आगे बात कर लूँ दोस्तों इसी राणा लाखा के कार्यकाल की, तो दोस्तों राणा लाखा के कार्यकाल के अंदर आगे आता है इसी पिछोला झील की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी पिछोला झील के किनारे दोस्तों एक नटनी का चबूतरा बनाया गया है। दोस्तों इसी पिछोला झील के किनारे क्या बना है दोस्तों? नटनी का चबूतरा। अब देखिए दोस्तों जो नटनी का चबूतरा बना है ये क्या है? नटनी का चबूतरा बना रहा है इसी पिछोला झील के किनारे, और किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार से बनाया गया नटनी का चबूतरा? तो दोस्तों एक कलाकार थी, एक कर्तव्य दिखाने वाली महिला थी जिसका नाम आता है दोस्तों, एक नटनी थी जिसका नाम आता है गलकी। क्या नाम आता है दोस्तों? गलकी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों दो पोल होते हैं दोस्तों, इन पोलों पर रस्सी बांधी जाती है, और जो गलकी जो कर्तव्य दिखाने वाली नटनी थी गलकी, जिसका नाम गलकी था, वो इन दो पोलों के बीच इस रस्सी पर दोस्तों डांस करती हुई चलती है।
डांस करती है, दो पोलों के बीच रस्सी बांधकर उस रस्सी पर अनेक प्रकार के करतब दिखाती है, जिसका दोस्तों पूरे मेवाड़ के अंदर इसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा भी इसे देखने के लिए उत्सुक थे और लाखा ने दोस्तों इसे बुलाया पिछोला झील के किनारे। और इस नटनी, जो गल की नटनी थी, इसको कहा जाता है कि आपको जो ये पिछोला झील है इसे पार करना है, यानी पिछोला झील पर रस्सी बांधी जाती है दोनों तरफ और आपको इस पिछोला झील को पार करना है करतब दिखाते हुए। तो नटनी जब दोस्तों लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पिछोला झील को पार कर लेती है। दोस्तों राणा लाखा के अंदर इसके अंदर एक शर्त रखी थी कि यदि आपने इसे पिछोला झील को पार कर लिया तो मैं आपको आधा मेवाड़ राज्य दे दूंगा। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा पिछोला झील को पार कर लेती है गल की नटनी है जो। तो मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ के जो अन्य ठाकर या शासक थे दोस्तों, उन्हें चिंता होने लगती है। मेवाड़ के सामंतों को उन्हें लगता है कि आधा साम्राज्य तो ये गल की ही ले लेगी, नटनी ही ले लेगी। तो उन्होंने दोस्तों रस्सी को काट दिया दूसरे छोर से और जो नटनी है, गल की है दोस्तों, ये पिछोला झील के अंदर डूब जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इस पिछोला झील के किनारे दोस्तों नटनी का चबूतरा बनाया गया है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नटनी का बारा कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध नटनी का बारा कहाँ स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों नटनी का जो बारा है, देखिए वो इससे संबंधित नहीं है, वो अलग है। नटनी का बारा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों नटनी का जो बारा है वो हमारे अलवर में प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलवर का। अलवर में भी दोस्तों यदि मैं बात करूं कहाँ की, तो अलवर के अंदर दोस्तों कुशालगढ़ के पास ये नटनी का बारा है। और इसी कुशालगढ़ की दोस्तों क्या पसंद है? मिठाई। दोस्तों मिठाई कौन सी? कलाकंद पसंद है कुशालगढ़ की। तो जल्दी से दोस्तों संभल के रहिए, पानी पी लीजिए, लार मत गिर दी कभी लार गिरा दो। तो दोस्तों ये नटनी का बारा है, अलवर का प्रसिद्ध था। तो ये तो कुछ बातें थी जो हमने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राणा लाखा की। हम बातें कर रहे हैं दोस्तों राणा लाखा के काल में जो नटनी का बारा बनाया गया था, इसकी बातें हो गई थी। नटनी का चबूतरा बनाया गया था कहाँ पर? इसी पिछोला झील के किनारे। जो गायक कलाकार जो करतब दिखाते थे गलकी, दोस्तों इस गलकी की याद में बनाया गया था नटनी का चबूतरा। आगे बात कर लूँ यदि मैं इसी राणा लाखा की दोस्तों, तो राणा लाखा की कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी लाखा के काल के अंदर जावर के अंदर, कहाँ पर दोस्तों? जावर के अंदर एक चांदी की खान मिली थी दोस्तों। किसकी खान? चांदी की खान। जावर में दोस्तों चांदी की खान मिली थी। दोस्तों आप सभी या फिर हम सभी जानते हैं कि जो चांदी की जो खान आती है दोस्तों, किसकी? चांदी की खान। ये डायरेक्ट दोस्तों इसमें चांदी नहीं निकाली जाती, शीशे जस्ते से निकाली जाती है। तो ये चांदी की खान थी, अर्थात यहाँ शीशा जस्ता की भी खान थी दोस्तों। किसकी? शीशा जस्ता। तो ये खान होती है दोस्तों चांदी की खान, शीशा जस्ते की खान। और दोस्तों इस जो खान की माता है वो किसे कहा जाता है? जावरा माता को। तो खान की माता किसे कहा जाता है दोस्तों? खान की माता कौन सी होती है? जावरा माता। जावरा माता खानों की देवी या खानों की माता होती है दोस्तों जावरा माता। राणा लाखा के काल के अंदर दोस्तों मिली थी जावर के अंदर चांदी की खान, और इसी चांदी की खान के अंदर दोस्तों शीशे जस्ता भी पाया गया था। तो ये दोस्तों राणा लाखा की बातें हो रही है। हम राणा लाखा का नाम लक्ष्य सिंह आता है दोस्तों। इसी के काल के अंदर छितर या पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, और जावर के अंदर दोस्तों चांदी की खान मिली थी। इसी पिछोला झील के किनारे दोस्तों एक जंग मंदिर जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, और दूसरी आती है जग निवास जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। इसी पिछोला झील के किनारे दोस्तों मिलता है नटनी का चबूतरा, और नटनी का बारा है दोस्तों अलवर का प्रसिद्ध। दोस्तों खानों की देवी कहा जाता है जावरा माता को। तो दोस्तों ये लक्ष्य सिंह की बातें थी, या राणा लाखा की कुछ बातें थी।
इन्हीं के बारे में दोस्तों यदि मैं और भी बात करूं तो लाखा के दरबारी कवि होते हैं दोस्तों, लाखा के दरबारी कवि, लाखा के दरबारी कवि आते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या आता है? एक का नाम होता है धनेश्वर भट्ट। क्या नाम आता है दोस्तों? धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट। और दूसरा नाम आता है दोस्तों झोटिंग भट्ट। क्या नाम आता है दोस्तों? झोटिंग भट्ट। तो ये इसके दरबारी कवि थे। राणा लाखा की लगभग बात हमने पूरी कर ली है दोस्तों। अब इसके बाद जो शासक बनेगा राणा लाखा का पुत्र राणा मोकल, राणा लाखा और जो हंसाबाई का पुत्र है मोकल, वो शासक बनेगा। तो बात कर लेते हैं मोकल की। राणा मोकल दोस्तों, शासक कौन बन रहा है? राणा मोकल। मोकल का कार्यकाल क्या आता है दोस्तों? 1421 से लेकर 1433 तक। 1421 से 1433 तक किसका कार्यकाल आता है? महाराणा या राणा मोकल का। इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? माता बनती है राजमाता। नाम आता है दोस्तों हंसाबाई। क्या नाम आता है? हंसाबाई। और इसी का दोस्तों संरक्षक किसे बनाया जाता है? दोस्तों संरक्षक बनाया जाता है राणा चूड़ा को। राणा चूड़ा की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ना कि राव चूड़ा की। राणा चूड़ा को दोस्तों संरक्षक बनाया जाता है। ये राणा चूड़ा कौन थे दोस्तों? तो मैंने अभी बताया था, राणा चूड़ा है दोस्तों राणा लाखा के बड़े पुत्र, जो इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे। लेकिन राणा लाखा और हंसाबाई का सशर्त विवाह होने के कारण इन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया था और भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती है राणा चूड़ा को। इसका संरक्षक बनाया जाता है दोस्तों राणा मोकल का। अब देखिए दोस्तों, अब जो हंसाबाई है इसका विवाह होना किससे था? होना तो राणा चूड़ा से था, लेकिन हो किससे गया था? हो गया था दोस्तों किससे? राणा लाखा से, चूड़ा के पिता से। अब देखिए, तो इससे विवाह होना था, तो हंसाबाई को इस पर थोड़ा शक होता है कि ये मुझसे प्रेम प्रसंग करता है, या मुझसे चाहता है, ये मुझसे विवाह करना चाहता था। तो इसे जब इस पर शक होता है, किस पर? राणा चूड़ा पर शक होता है। किसको दोस्तों? हंसाबाई को। तो इसे शक होता है कि ये राजगद्दी पर भी बैठना चाहता है, साथ ही मुझसे शादी भी करना चाहता है। तो इसको शक होता है। तो जब इस बात का पता राणा चूड़ा को चलता है दोस्तों, तो राणा चूड़ा ये जगह छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मांडू, गुजरात चले गए। कौन? राणा चूड़ा मांडू, गुजरात के अंदर चले गए। दोस्तों जो राणा लाखा थे ये भी अपने पुत्र को चाहते थे, चूड़ा को। इस कारण इन्होंने अपने पुत्र चूड़ा को 4 जागीरें दी थी। 4 बड़ी जो जागीरें थी, जिसमें सलुम्बर की जागीर भी आती है, वो जागीरें दी थी। अब देखिए दोस्तों, संरक्षक चूड़ा था। हंसाबाई को शक होता है तो छोड़ के चला जाता है मांडू, गुजरात के अंदर। और हंसाबाई ने संरक्षक किसे बना लिया? अपने भाई मेवाड़ के शासक रणमल को। रणमल इसे बना दिया जाता है दोस्तों संरक्षक। किसका? मोकल का। रणमल कौन थे दोस्तों? राणा मोकल के मामा और मारवाड़ के शासक है। मारवाड़ के शासक थे रणमल और मोकल के मामा थे दोस्तों। अब इस रणमल ने दोस्तों क्या किया? मारवाड़ पर तो दोस्तों इसने मेवाड़ की सहायता से अधिकार कर लिया था। अब इसके मन में लालसाएं उत्पन्न होती है कि क्यों न मैं मेवाड़ पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करूँ। तो रणमल ने दोस्तों जो बड़ी बड़ी जो गद्दियाँ थी, उन पर बड़ी बड़ी सीटों पर अपने स्वयं के या फिर राठौड़ों के व्यक्तियों को स्थापित कर देता है। जो बड़ी सीट तो थी उन पर बैठा दिया जाता है। किसको? मारवाड़ के राठौड़ों को। अब देखिए दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ों को बैठा दिया जाता है, तो शासकों को इन पर शक होता है, मेवाड़ के शासकों को, कि ये इस पर मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता है। तो दोस्तों राणा चूड़ा है जो मांडू चले गए, और दोस्तों और सलुम्बर इनको जागीर दी गई थी। तो दोस्तों आगे जितने भी शासक आते हैं मेवाड़ के,
उन सभी शासकों का जो राज तिलक है किसके द्वारा किया जाता है, इसी जो राणा चूड़ा है, राणा चूड़ा का ही जो वंशज चलता है उन्हीं के वंशों के द्वारा है। फिर सलुम्बर के शासकों के द्वारा इसका राणा, जो मेवाड़ के राणा थे उनका राज तिलक किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका राज तिलक किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ जो राणा, बात करता हूँ दोस्तों मैं राणा चूड़ा की, तो ये जो सबसे आगे युद्ध के अंदर दोस्तों, जो सबसे आगे युद्ध में जो सबसे आगे चलती है दोस्तों सेना, उस सबसे आगे सेना के प्रमुख व्यक्ति कौन होते थे, राणा चूड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों राणा मोकल की कुछ बातें अगर जाती हैं दोस्तों, मैं बात करता हूं इन्हीं के काल के अंदर, किसके, राणा मोकल के काल के अंदर दोस्तों गुजरात के अंदर एक शासक होता है, गुजरात का अहमद शाह होता है दोस्तों। क्या नाम आता है, अहमद शाह। दोस्तों गुजरात में आता है अहमद शाह और यहाँ राणा मोकल का शासन था। तो दोस्तों भीलवाड़ा के निकट, भीलवाड़ा के, इस भीलवाड़ा को दोस्तों प्राचीन नाम झीलवाड़ा भी कहा जाता है। इस भीलवाड़ा के निकट कब दोस्तों, 1433 के अंदर। इधर से दोस्तों राणा मोकल के साथ कौन कौन आते हैं, 3 प्रमुख व्यक्ति होता है और आते हैं। एक का नाम आता है दोस्तों चाचा, दूसरे आते हैं दोस्तों मेरा, और एक आते हैं दोस्तों महपा पंवार। महपा पंवार इनका सेनापति होता है दोस्तों मोकल का। ये इधर से आते हैं दोस्तों और युद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों युद्ध होता है किसका, चाचा मेरा महपा पंवार राणा मोकल के साथ आते हैं। गुजरात के अहमद शाह से युद्ध था, लेकिन दोस्तों जो ये चाचा मेरा और महपा पंवार है, इन्होंने विश्वासघात किया किससे, राणा मोकल से, और राणा मोकल की दोस्तों हत्या कर दी। किसने, महपा पंवार चाचा मेरा के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी तीनों ने मिलकर दोस्तों। और इसी युद्ध के अंदर दोस्तों जो मोकल का पुत्र आता है जिसका नाम आता है कुंभा, वो कुंभा भी इस युद्ध में आता है, लेकिन मेवाड़ के शासकों और सामंतों ने कुंभा को यहाँ से निकालकर चित्तौड़ दुर्ग में भेज दिया था। तो चाचा मेरा और महपा पंवार ने दोस्तों हत्या कर दी किसकी, मोकल की, और 1433 के अंदर राजा बन जाता है कौन, कुंभा। आगे वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुंभा की बात करेंगे। इससे पहले जो मोकल के अंदर दोस्तों इसने निर्माण कार्य भी करवाया था। निर्माण कार्य क्या था दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ का एक मंदिर आता है दोस्तों समृद्धि देव महादेव मंदिर। समृद्धि देश्वर महादेव मंदिर आता है दोस्तों, जिसका जीर्णोद्वार, इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था दोस्तों, जीर्णोद्वार करवाया था महाराणा मोकल ने। जीर्णोद्वार करवाया था दोस्तों महाराणा मोकल ने दोस्तों। मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। एक सेकंड, जीर्णोद्वार। अतः इस मंदिर को दोस्तों मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। किसको, समृद्धिदेश्वर महादेव के मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। इसे ही त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, चित्तौड़ के समृद्धिदेश्वर महादेव मंदिर को। इसके अलावा दोस्तों महाराणा जो मोकल है, इन्होंने, इनके जो प्रमुख आराध्य देव है एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ दोस्तों। एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था नागदा के अंदर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए किसने बनवाया था। कहाँ था एकलिंगनाथ जी का मंदिर, नागदा में था। जब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था जो इनका प्रमुख शासक आता है, जिसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, जल्दी से जल्दी बताइए। उसी ने एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नाम आता है दोस्तों बप्पा रावल। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा मोकल ने। चारों तरफ दीवार लगवाई थी, परकोटे का निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने।
तो दोस्तों मोकल के बारे में सिर्फ इतना ये आता है, और इसके अलावा जो हम इसके आगे जो महाराणा आएंगे वो आएंगे कुंभा, जिनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मोकल को और देख लेते हैं दोस्तों राणा मोकल का जो कार्यकाल होता है 1421 से लेकर 1433 तक होता है दोस्तों। इनकी जो माता होती है वो राजमाता हंसाबाई होती है। संरक्षक बनाया जाता है दोस्तों राणा चूड़ा को, जो कि मोकल के बड़े पुत्र थे, मोकल के बड़े भाई थे राणा चूड़ा, जो मेवाड़ के प्रमुख उत्तराधिकारी थे, चूड़ाई थे, लेकिन इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी। इसी कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। इसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कभी भी मेवाड़ का शासक या उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, और अपने पिता जो राणा लाखा है उसका विवाह कराते हैं हंसाबाई से, और राणा मोकल उत्तराधिकारी बनते हैं दोस्तों। तो संरक्षक होता है दोस्तों चूड़ा, लेकिन दोस्तों हंसाबाई को इस चूड़ा पर शक होता है। शक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शादी तो चूड़ा से ही होनी थी, पति तो इसका चूड़ा ही बनना था, लेकिन वो तो संयोगवश राणा लाखा जो इसके पिता है वो इसके पति बन जाते हैं। इस कारण इसे शक होता है। इस जब शक का पता चलता है चूड़ा को, तो चूड़ा चले जाते हैं दोस्तों कहाँ? मांडू, गुजरात के अंदर। इसी चूड़ा को दोस्तों 4 जागीरें दी गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख जागीर थी सलुम्बर की जागीर। और जो दोस्तों जो राणा चूड़ा के जो वंशज थे, सलुम्बर के जो रावत आते हैं दोस्तों, वो ही इस मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करते हैं। और सबसे जो युद्ध के अंदर सबसे आगे की जो पंक्ति होती है, उसमें जो रावत है सलुम्बर के जो रावत हैं, राणा चूड़ा के जो वंशज हैं, वही युद्ध के अंदर सबसे पहले भाग लेते हैं दोस्तों। आगे बात करूं दोस्तों, तो राणा मोकल की दोस्तों जब युद्ध होता है भीलवाड़ा में 1433 के अंदर, गुजरात का शासक आता है अहमद शाह दोस्त ने, जब ये आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो भीलवाड़ा में युद्ध होता है दोस्तों, जिसके अंदर राणा मोकल के साथ चाचा मेरा और महपा पावर 3 प्रमुख सेनापति इनके आते हैं, लेकिन इन तीनों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। मोकल की दोस्तों हत्या कर देती है, और तो मोकल की हत्या कर दी दोस्तों। इसके बाद मोकल का दोस्तों जो कुछ इन्होंने जीर्णोद्वार करवाया था, चित्तौड़ के समृद्धेश्वर महादेव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्वार करवाया था दोस्तों, और जिसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। इसके आगे इन्होंने जो नागदा के अंदर एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था, जिसका निर्माण करवाया था बप्पा रावलिया काल भोज ने, उस मंदिर के अंदर चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने दोस्तों। आगे आएगा दोस्तों कुंभा, जिसकी हम बात करेंगे कल। कुंभा दोस्तों बहुत ही बड़ा शासक था, जिससे इन्होंने कला और संस्कृति का भी विद्वान था, उन्हीं के काल के अंदर कला और संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों हमने प्ले स्टोर के ऊपर बाय स्टडी नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है, आप वहां जाकर ऐप के अंदर भी दोस्तों हमारी क्लासें मिल जाएंगी, वहां भी आप क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।